हेलो एवरीवन। इस वीडियो में कॉलर नेक प्रिंसेस कट पेप्लम ब्लाउज की कटिंग और उसकी स्टिचिंग करूंगी। तो लाइनिंग ली है 1 मीटर और मेन फैब्रिक लिया है 1.5 मीटर। कपड़े को 2 फोल्ड में रखेंगे और नीचे से कपड़े को सीधा करेंगे। और अब हमें ब्लाउज़ की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ है 22 इंच। तो अपर पार्ट की कटिंग हमें 14 इंच पर करनी है। 14 इंच में 1 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर लेंगे 6.5 इंच। आर्म होल भी लेंगे 6.5 इंच। शोल्डर का हाफ लेना है और यहाँ से हमें चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है 30 इंच। 4th पार्ट 7.5 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। वेस्ट है 26 इंच। 4th पार्ट 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच लेंगे बैक टक्स का और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। दोनों मार्किंग को मिलाना है और 1 इंच से आर्म होल का शेप देना है। हाफ इंच पर मार्क करेंगे और शोल्डर डाउन करेंगे। कॉलर नेक ब्लाउज है और अब हमें टक्स के लिए मार्किंग करनी है। विड्थ में लेना है 4.5 इंच और लेंथ लेंगे 5 इंच। दोनों साइड से हाफ इंच लेकर टक्स की मार्किंग करनी है। कटिंग करेंगे। तो ये बैक का पार्ट है और अब हमें नेक के लिए मार्किंग करनी है। नेक विड्थ लेना है 2.75 इंच। बैक नेक है तो लेंथ लेंगे 1 इंच। दोनों साइड से मार्किंग को मिला के नेक के लिए राउंड में शेप देंगे। और अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। नीचे से कपड़े को सीधा करेंगे और इस तरीके से हाफ इंच पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और अब हमें इसके ऊपर रखना है बैक पार्ट को और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। बैक पार्ट को हटाना है और आर्म होल की साइड से लेना है 0.75 इंच और वेस्ट की साइड से लेंगे 1.5 इंच। दोनों मार्किंग को मिलाना है और कटिंग कर लेना है। नेक के लिए मार्किंग करेंगे विड्थ में 2.75 इंच पर और लेंथ लेंगे 3 इंच। और अब हमें राउंड में शेप देना है। नेक के लिए प्रिंसेस कट पार्ट के लिए मार्किंग करनी है 3.2 इंच पर। ऊपर से टक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच पर और टक्स पॉइंट पर विड्थ में लेनी है 3.5 इंच। टक्स पॉइंट को मिलाएंगे आर्म होल से और अब हमें टक्स की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 1.5 इंच पर और इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप देना है। पार्ट पर जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है टक्स से मिलाना है और कटिंग कर लेना है। नेक की भी कटिंग करेंगे और प्रिंसेस कट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है तो आर्म होल को मेजर करना है। ऊपर शोल्डर से हाफ इंच छोड़ेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का, तो आर्म होल आ रहा है 6 इंच। कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है और अब हमें स्लीव की लेंथ लेनी है। स्लीव की लेंथ है यहाँ पर 2.5 इंच। 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 3.5 इंच पर मार्क करना है। आर्म होल आया है 6 इंच। हाफ इंच प्लस करके 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और 2.5 इंच डाउन मार्क करके स्लीव का शेप देना है। 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन और अब हमें स्लीव राउंड लेना है 5.5 इंच और यहाँ से भी हमें 2 इंच मार्जिन लेना है। आर्म होल से मिलाकर और स्लीव की कटिंग कर लेना है। यहाँ से भी हमें कपड़े को ओपन करना है और अब हमें सारे पार्ट की कटिंग मेन फैब्रिक पर करनी है। बैक पार्ट की कटिंग हमें फोल्ड कपड़े में फोल्डेड 2 फोल्ड कपड़ा करके और फोल्ड साइड से ही कट करना है और इस तरीके से फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेना है। प्रिंसेस कट पार्ट की भी कटिंग करेंगे और यहाँ पर कपड़े की डायरेक्शन को भी देख लेना है, एक ही साइड में होना चाहिए। स्लीव की भी कटिंग करेंगे और अब हमें बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। अपर पार्ट की कटिंग हमने 14 इंच पर करी थी तो बॉटम पार्ट की कटिंग हम 8 इंच पर करेंगे। 8 इंच में हमें प्लस करना है 3 इंच। तो इस तरीके से 11 इंच पर हमें बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। तो इसकी लेंथ है
23 इंच और ये 4 फोल्ड में है, 2 पार्ट में कट किया है। और अब हमें स्टिचिंग करनी है, कटिंग कर ली है। सबसे पहले हम फ्रंट के सेंटर पार्ट को स्टिच करेंगे, सेंटर से कट करेंगे और पार्ट को आमने सामने रखते हुए उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखना है। सेंटर पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखा है और उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखते हुए दोनों पार्ट को स्टिच करना है। और अब हमें साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। और इसी तरीके से सेंटर के दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट करना है। प्रिंसेस कट पार्ट की भी स्टिचिंग करेंगे। दोनों पार्ट को आमने सामने रखना है रॉन्ग साइड पर और उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखेंगे और मेन फैब्रिक और लाइनिंग को स्टिच करना है चारों साइड से। स्टिच करने के बाद हमें साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है और इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी कंप्लीट करना है। सेंटर पार्ट पर हमें प्रिंसेस कट पार्ट को स्टिच करना है तो वेस्ट की साइड से भी स्टिचिंग करनी है। यहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है और स्टिचिंग करनी है, डबल स्टिच करना है। इसी तरीके से फ्रंट के दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे। और अब हमें यहाँ पर पट्टी लगानी है। 1.5 इंच विड्थ में पट्टी ली है और 1 फुट के गैप से स्टिचिंग करनी है। पट्टी को खोलते हुए एक स्टिच करेंगे पट्टी के ऊपर, पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। इसी तरीके से दूसरे पार्ट पर भी हमें पट्टी को स्टिच करना है। और अब हमें लगानी है कमर पट्टी। सेंटर से पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। 1 फुट के गैप से पट्टी को खोलते हुए एक स्टिच करेंगे और यहाँ पर हमें चेन लगानी है तो हमें स्टिचिंग यहीं तक करनी है दोनों ही पार्ट पर। चेन को ओपन करेंगे, ये मैंने ओपन चेन ली है, ये नीचे से खुल जाती है और इस तरीके से फोल्ड करना है और उसके अंदर चेन को रखते हुए और स्टिचिंग करनी है। यहाँ पर मैंने डबल फुट ही यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो सिंगल फुट यूज़ कर सकते हैं। और चेन को हमें यहाँ ऊपर से 2 इंच तक ही लगानी है, 2 इंच छोड़ते हुए और वेस्ट की साइड से पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर लेनी है। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। और अब हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। 1/2 इंच अंदर से मार्क करेंगे और फ्रंट आर्म होल का कट करेंगे फ्रंट पार्ट पर। और अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। बैक पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखा है, उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखते हुए चारों साइड से स्टिचिंग करनी है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करना है। और ये स्टिच करने के बाद हमें साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हो रहा है उसे कट करेंगे। और अब हमें टक्स की मार्किंग को डार्क कर लेना है। इस मार्किंग को हमें दूसरी साइड भी लेना है। पार्ट को फोल्ड करेंगे और मार्किंग कर लेंगे। सबसे पहले हमें सीधी स्टिच करनी है और उसके बाद फोल्ड करते हुए मार्किंग के ऊपर स्टिचिंग कर लेनी है। और अब हमें लगानी है कमर पट्टी। 1.5 इंच विड्थ में मैंने पट्टी ली है। 1 फुट के गैप से स्टिचिंग करनी है पूरी ही वेस्ट पर। और पट्टी को ओपन करेंगे और एक स्टिच पट्टी के ऊपर करनी है। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और फोल्ड करते हुए एक स्टिचिंग करनी है पट्टी के ऊपर। यहाँ से आर्म होल की भी स्टिचिंग कर लेंगे। आर्म होल को कट किया था और बैक नेक की भी कटिंग कर लेंगे और स्टिचिंग भी कर लेंगे। शोल्डर अटैच करना है और अब हमें कॉलर कट करना है तो इस तरीके से नेक का मेजरमेंट लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों ही नेक का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पर आ रहा है 15 इंच। कैनवस लिया है, विड्थ में है 7.5 इंच, लेंथ में और विड्थ है 5 इंच। 2 फोल्ड में है। सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है।
तो 15 का हाफ लेना है हमें। 14 इंच पर मार्क करेंगे और जहाँ पर हमने मार्क किया है वहाँ से हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है। यहाँ से हमें 3.5 इंच पर मार्क करके राउंड शेप देना है कॉलर के लिए। और अब हमें कॉलर के विड्थ के लिए मार्किंग करनी है। सबसे पहले हम कॉलर को मेज़र कर लेंगे इस तरीके से 7.5 इंच पर, और अब हमें विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 1 इंच पर पूरे ही कॉलर पर। सारी मार्किंग को मिलाएंगे और कॉर्नर पर हमें राउंड में शेप देना है। कटिंग कर लेंगे। और अब हमें इसे मेन फैब्रिक पर पेस्ट करना है प्रेस करके, और साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है और उसे फोल्ड करते हुए स्टिचिंग करनी है। और अब हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और कॉलर के दूसरे कॉर्नर से सिलाई लगानी है। ये सिलाई कॉर्नर कॉर्नर की लगानी है और उसके बाद हमें कॉलर के अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है। पूरे कॉलर पर कट लगाएंगे और राइट साइड पलट लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर हमें प्रेस भी लगा लेनी है। कॉलर की सेंटर मार्किंग करेंगे, सेंटर से मार्क करेंगे और पार्ट की भी सेंटर मार्किंग करेंगे। और अब हमें इस तरीके से कॉलर को स्टिच करना है। जिस तरफ हमने कैनवस नहीं लगाया है उस तरफ से हमें सिलाई लगानी है। जितना मार्जिन हमने लिया है उतना ही मार्जिन यहाँ पर दबाना है स्टिचिंग में। और उसके बाद कॉलर को पलटकर सीधी साइड से भी स्टिचिंग करनी है। एक्स्ट्रा मार्जिन को कॉलर की साइड करते हुए स्टिच करना है। और अब हमें कॉलर के दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो कॉलर कंप्लीट कर लिया है मैंने। और अब हमें बैक पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है। सेंटर पर रखेंगे फ्रंट पार्ट को और दोनों पार्ट को बराबर करना है। साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और आर्म होल की साइड से भी चेक कर लेना है। स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। स्लीव को रॉन्ग साइड पर रखते हुए स्लीव राउंड की तरफ से स्टिचिंग करनी है। और उसके बाद स्लीव को इस तरीके से ओपन करेंगे और लाइनिंग की तरफ से स्टिचिंग करेंगे। लाइनिंग को रॉन्ग साइड टर्न करके 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। और अब हमें साइड से स्टिचिंग कर लेनी है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करके साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को कट के लेना है। इसी तरीके से दूसरी स्लीव कंप्लीट करनी है और दोनों स्लीव की रॉन्ग साइड एक तरफ करके और फ्रंट आर्म होल का कट करेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव की रॉन्ग साइड अंदर की तरफ करके ही कटिंग करी है। स्लीव की सेंटर मार्किंग करेंगे और अब हमें पार्ट पर स्लीव को अटैच करना है ऊपर शोल्डर से। यहाँ पर भी हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है और इसी तरीके से शोल्डर से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। स्लीव अटैच कर ली है मैंने पार्ट पर। पार्ट को सीधा करेंगे और आर्म होल की साइड से सिलाई मिलाते हुए स्टिच करना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है और रॉन्ग साइड पलटकर 1 फुट के गैप से स्टिचिंग करनी है। यही सिलाई में दूसरी साइड लगाना है। और अब हम फिटिंग लगाएंगे। चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे और स्लीव राउंड लेंगे। तीनों मार्किंग को मिलाएंगे और यही फिटिंग हमें दूसरी साइड भी लगानी है। चेस्ट वेस्ट का 4th पार्ट लेना है और स्लीव राउंड लेना है और स्टिचिंग करना है मार्किंग के ऊपर। चेन को ओपन करना है और अब हमें बॉटम पार्ट की स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले बॉटम पार्ट के 2 पार्ट हैं, तो पहले हमें सेंटर से स्टिच कर लेना है दोनों पार्ट को और उसके बाद दोनों कॉर्नर को स्टिच करना है। और अब हमें
बॉटम पार्ट के नीचे से सिलाई लगानी है, नीचे की साइड से कपड़े को फोल्ड करते हुए। तो यहाँ पर हमें बारीक फोल्ड ही करना है। और अब हमें बॉटम पार्ट पर इस तरीके से प्लेट्स डालनी है पूरी ही लेंथ पर। यहाँ पर हमें उतनी ही प्लेट डालनी है जितनी हमारी वेस्ट है। वेस्ट के मेजरमेंट से हमें यहाँ पर फ्रिल बनानी है इस तरीके से। देखिए, एक प्लेट इस तरफ से डालनी है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें दूसरी प्लेट लगानी है। तो इस तरीके से मैंने पूरी फ्रिल को कंप्लीट कर लिया है। और अब हमें इसे टॉप पार्ट पर अटैच करना है इस तरीके से। पूरी वेस्ट पर फ्रिल को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से मैंने पेप्लम ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग कर ली है। तो अगर ये ब्लाउज़ आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।